The question is, if the imaginary part of 2z plus 1 over iota z plus 1 is minus 2, then show that the locus of the point representing z in the Argand plane is a straight line. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको ना एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगर आप एक्सप्रेशन को चेक करें तो एक्सप्रेशन आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1 ओवर आयोटा z प्लस 1। और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, चलिए आप चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका -2 के इक्वल है। तो जैसे आप इस कंडीशन को यूज करेंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि वो जो कंडीशन जनरेट होगी वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि यहाँ पे z को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं। लेट z इज योर x प्लस आयोटा y। तो z को अगर आपने x प्लस आयोटा y एज्यूम कर ही लिया है तो ओमेगा आपके पास बनता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस 1 के। अब हमें करना क्या है, हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को निकालने जा रहे हैं तो आपका पहला टास्क ये है कि आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो अगर मैं ये कन्वर्सन के लिए आगे एफर्ट्स करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2x प्लस के 2 आयोटा y प्लस 1, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो ये बनेगा आयोटा x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 बनता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये माइनस के y और प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को अगर आप फर्दर चेक करें तो ये बनता है 2x प्लस 1 प्लस 2 आयोटा y, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है। और डिनोमिनेटर को आप देख सकते हैं ये बन रहा है 1 माइनस वाई प्लस आयोटा x के। ये एक्सप्रेशन मेरे पास है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये बनेगा 1 माइनस वाई और माइनस आयोटा एक्स। ये फाइनली हमने एक्सप्रेशन तैयार कर लिया। चलिए आगे काम करें। आप देख सकते हैं नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, सबसे पहले 2x प्लस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस वाई से। इसके बाद माइनस आयोटा एक्स इंटू 2x प्लस 1, एक ये इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बनेगा 2 आयोटा वाई इंटू 1 माइनस वाई, एक ये कंडीशन हमारे पास है। और उसके बाद लास्ट टर्म हमें मिलने जा रहा है तो डेट इज और प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म को मैं ये टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा प्लस दैट इज 2xy, दैट इज प्लस 2xy और डिवाइडेड बाई, चलिए डिनोमिनेटर को चेक कर लेते हैं। ये है a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी वाला एक्सप्रेशन है तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स डिनोमिनेटर आपका बनेगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ओमेगा भी है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 के इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट मींस कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन में आयोटा के कोफिशिएंट की बात करूं तो वो आप देख सकते हैं केवल यहां पे आपको नजर आ रहा है। और आयोटा का कोफिशिएंट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आपको मिलेगा -x इंटू 2x प्लस 1। इसके बाद 2y इंटू 1 माइनस वाई, ये आपका न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये वैल्यू आपकी -2 के इक्वल है। मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिया। आप चाहें तो पहले इसे बेटर फॉर्मेट में ले आइएगा, लगभग p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में जब आप लाएंगे तो ये एक्चुअली q की वैल्यू है। रियल पार्ट को अलग कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए। तो ये आपका q है जो कि क्वेश्चन में -2 मेंशन किया हुआ है। अब केवल इतना कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेफ्ट में आपको मिलेगा माइनस के 2x स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस एक्स, उसके बाद 2y माइनस के 2y स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। राइट हैंड में आप इसे लिख सकते हैं -2 इंटू 1 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y और प्लस एक्स स्क्वायर के।
अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा माइनस के 2x² माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y² ये लेफ्ट हैंड पार्ट है। राइट में -2 माइनस के 2y², उसके बाद प्लस के 4y एंड देन आफ्टर -2x²। अब देखते हैं कि कुछ टर्म अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। -2x² से -2x² कैंसिल हो रहा है, -2y² से -2y² कैंसिल हो रहा है। अब देखते हैं कि वट डाटा क्या लेफ्ट आउट है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि 2y और 4y, इसे आप 2y लिख सकते हैं, -x को +x लिख सकते हैं राइट साइड में ले जाके। अब केवल कांस्टेंट मैनेज करना बाकी है, तो केवल एक यही कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है, विच इज और -2 इज इक्वल टू 0। और इस एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। रीजन, every linear equation in two variables always represent a straight line। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि इसका जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अभी हमने जो लोकस को डिसाइड किया है विच इज और 2y + x - 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।